छोटी बहू। माँ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? ये किसका फोन बजे जा रहा है इतनी देर से? अभी मुझे लगता है आना का होगा, क्योंकि आना का ही तो रूम है ना। नहीं 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 नहीं, उसकी सहेलियों का होगा, वो भी तो यहीं बैठी थी ना। अरे रहने दीजिए ना, बजने दीजिए, किसका है हमें क्या पता। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, फोन उठाकर ना बता देते हैं कि फोन का मालिक ना घर पर नहीं है, ठीक है? जी, क्या जरूरत है किसी और का फोन देखने की? लेकिन अगर ये ऐसे फोन बजता रहा ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उठा के बोल देता हूँ ना। आप इससे किसी का फोन? किसी मधुर का फोन है। हेलो, आना कहा है? आप कौन? आप कौन बोल रहे हैं? आना कहा है? तो उसे फोन दीजिए। मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ। ओह, ऐसा क्या? वैसे आपके बात में थोड़ा गड़बड़ है। आप अभी तक जेठ हुए नहीं, होने वाले हैं। और क्या पता आपकी ये इच्छा पूरी हो या नहीं। क्या मतलब? नहीं मतलब फ्यूचर का किसी को पता नहीं है ना। क्या पता आप उसके जेठ कभी बन ही ना पाए। तुम हो कौन? कौन बोल रहा है? मदर, नाम याद रखिएगा। रहा ना है तो उसे बोल दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। रखता हूं अभी। कौन है? कौन ये मधुर? मुझे धमकी दे रहा है। क्या चल क्या रहा है इस घर में? लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस घर में रिश्ता तय करके। बोलतुगा, अब खामखा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं किसका फोन उठा के आपने क्या सुन लिया। मैं खाम का गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो आना के बारे में पूछ रहा था। अब आना नाम की तो कोई दूसरी नहीं है यहाँ पर। दादा, जो भी हो, पर बिना पूरी बात जाने आप ऐसे कैसे? पूरी बात कैसे जानता? मैंने जैसे ही कहा मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ, तो सामने से मुझे बोलता है कि आप अभी आना के जेठ बने नहीं हैं, और हो सकता है कि आप आना के जेठ बने भी नहीं। अब तू बता क्या मतलब है इस बात का टुकुन? मधुर नाम बड़ा सूना सूना लग रहा है मुझे। एक सेकेंड। हाँ, ये क्रिमिनल है, एंटी सोशल है। जेल भी जा चुका है। ये देखो, ये फोटो देखो इसकी। जेल भी जा चुका है। होना हो अगर ये मधुर के साथ हमारी होने वाली बहू की जान पहचान है, उससे फोन पर बातें होती हैं, तो ये हमारे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो मैं श्योर हूं कोई बहुत बड़ी आफत हमारा इंतजार कर रही है। दादा, मुझे लगता है आप कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे को लगता है कि उसका कोई कॉलेज का फ्रेंड होगा, हंसी मजाक में कोई प्रैंक कॉल किया होगा आपके ऊपर। आप ऐसे कुछ भी मत समझिए। एक काम करते हैं, जब आना आ जाएगी तो मैं साफ साफ उससे पूछ लूंगा। जो भी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन भैया का क्या होगा? ये काली माँ, रक्षा करना आप है। हाँ दीदी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सच में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कहाँ गई थी? हाँ, तेरे ससुराल वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। शीला हराम करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। एक पल भी चैन नहीं मिलता है ना तुझे? अपने माँ को बेइज्जत करवाने का बस मौका ढूंढती रहती है तू। ये सब बातें छोड़, पहले ये बता किससे मिलने गई थी? कौन था वो लड़का? वो एक कॉलेज का दोस्त था। दोस्त 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 के बगैर सांस अटक जाती है तेरी। दोस्त का नाम सुन के
ऐसा कौन दोस्त है जिसके लिए तू यहाँ गार्डन में आई और अंदर घर में नहीं आ सकती? अरे ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो घर में ना आकर बागीचे में आया? आजकल तुझे लड़कों से दोस्ती करने की इतनी जरूरत ही क्या पड़ गई है? मेरी समझ के बाहर है। सच्ची तो कह रही है ना दीदी, अगर तेरा सिर्फ दोस्त होता ना हाँ ना, तो वो सामने के दरवाजे से तुझसे मिलने आता। ऐसे छुप छुप आकर मिलने कौन आता है? आना सच सच बता, वो लड़का कौन था? क्या नाम है उसका? अरे बस करो तुम दोनों, बंद करो ये नौटंकी। थोड़ी बहुत जो शादी की उम्मीद बची है ना, वो उम्मीद भी टूट जाएगी। लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, हल्दी का समय निकल रहा है, पर हमारे सर से ये बोझ उतरे, उसके बाद जिसके घर जाती है वहां जाए, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं। कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है तेरी। क्या पकड़ी है बता? नहीं बड़े पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। तू तो बड़ी ही सती सावित्री, तू कभी कोई गलत काम करती ही नहीं। तेरी माँ ने जैसी तेरी परवरिश की ना, वैसी ही तू है। अगर हम लोगों को तुम दोनों के बारे में सब कुछ पहले से पता होता ना, तो ये बोझ हम घर में हमारे पालते ही नहीं और दुनिया की सुन लेते। लेकिन ये बोझ नहीं पालती, रोज रोज की बेइज्जती से तो हमारी जान छूटती। आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? वहाँ घर पर हल्दी रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अर्जुन के घर वाले वेट कर रहे हैं। हाँ आना, क्या हो रहा है? दीजिए अपनी बेटी को, हम नहीं आ सकते उसके ससुराल वाले के पास हमेशा हाथ जोड़कर बेइज्जती करवाने। लेके जा, चलो जल्दी। माँ, माँ मेरी बात सुनो माँ, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। खबरदार अगर दोबारा मुझे माँ का नहीं हूं मैं माँ तेरी। 9 महीने से तुझसे इस दुश्मन को अपने पेट में पाला है, इसी का बदला ले रही है ना तू मुझसे। हर रोज तेरी वजह से सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है मुझे। माँ, तुमने आज के दिन भी मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो फिर और क्या करती? हाँ, भगवान ही जाने किसके साथ क्या असर रहा ना तुम्हारा। ना माँ, मेरे किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, तुम तो मेरा विश्वास करो। बाकी सबकी तरह अगर तुम भी अपना विश्वास मेरे ऊपर से हटा दोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? और कौन है मेरा तुम्हारे सिवा माँ? और कौन है बोलो? बस कराना। और आंसू आंसू कुछ तेरे ससुराल वाले कब से तेरा इंतजार करें। चल बे। ये तो ना आपको खाना ही पड़ेगा, बड़े प्यार से बनाया है आप लोगों के लिए। अरे यहाँ आपकी आहाना गुम है और आप यहाँ पे सबको नाश्ता खिलाए जा रही हैं। पहले उसे ढूंढ के लाइए। अरे बस आती ही होगी, थोड़ी देर पहले ना यहीं पे बैठ के बातें कर रही थी। पता नहीं था ना कि आप लोग एकदम समय से पहुंच जाएंगे। काकी माँ और माँ गई है बुलाने, आती होगी। ये देखिए, बातों बातों में आ भी गई। जी नीचे आ गई आपके घर की होने वाली बहू। मैंने कहा था ना यही के आसपास कमरे में होगी, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। बातें करते करते समय का अंदाजा ही नहीं लगा पाए, लेकिन मैंने बहुत डांटा इसे। हाँ आना, जाओ बेटा, सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। आहना, इनसे मिलो, ये है मीता के पति, अभी बाहर से आए हैं। अरे अरे इट्स ओके रहने दो। खुश रहो। आहना, तुम्हारा फोन है? हाँ भाभी, वो मेरा फोन है। वो एक्चुअली दोस्तों ने बुलाया था तो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बस जल्दी से हल्दी की रस्म की तैयारी कीजिए। जी सारी तैयारियां हो गई है, आप लोग खा लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको ले चलती हूँ। आना,
सबके आशीर्वाद लिए ना बेटा? हाँ माँ, ले रही हूँ। मधुर नाम के आदमी को जानती हो तुम? कौन? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आपका फोन बज रहा था ना बार बार, तो किसी और का फोन उठाना मैं ठीक नहीं समझा, तो दादा बस। किसी और का क्यों टुकन? हमारे घर की बहू बनने वाली हैं, अब किसी और का नहीं है। और हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपने घर की बहू, बहनें, उन सब का फोन देख सकें। तो किससे बात करती हैं, किसको जानती पहचानती हैं, इस पे हमारा पूरा अधिकार बनता है। एनीवे, मैं तुम्हारा फोन उठाकर सिर्फ ये बोलने वाला था कि तुम इस कमरे में नहीं हो, लेकिन सामने से कोई मधुर मुझसे बदतमीजी से बात करता है। कौन है ये मधुर? कैसे जानती हो तुम इसे? मैं इस नाम से किसी को भी नहीं। मधुर नाम से तुम्हारे फोन में ये नंबर सेव है। अब बोलो, नहीं पहचानती हो तुम? नहीं, वो हो सकता है कि किसी काम की वजह से कभी नंबर सेव किया हो, याद नहीं। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी आदमी से तुम्हारी पहचान क्यों होगी जो इस तरह से बात करता है? मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने किस तरह से बात की है। अब जी क्या हुआ? अब मुझे बताइए ना। क्या हुआ मतलब? आपको तो आपकी बेटी की फिक्र ही नहीं है। मैं बताता हूं कि मधुर नाम का आदमी मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बोलता है कि आप अभी जेठ बने नहीं हैं, और हो सकता है आप बने भी ना। अब आप मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है? जी मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आश्चर्यचकित हो रही हैं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा इस पर। अरे माशिमा, आप ही बताइए, ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? नहीं ना? आना, कौन है ये मधुर, तुम बताओ जरा। मुझे तो लगा कि मैं ही सबसे ऐसे उल्टी सीधी बातें करती हूँ और फिर डांट खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मधुर भी ना ऐसा ही है, मेरे जैसा ही। हाँ आना, मुझे सच सच बताना, ये मधुर वही क्रिमिनल है ना जिसकी न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी? मेरी बेटी की ऐसे किसी आदमी के साथ जान पहचान होगी, ऐसे आपने सोच भी कैसे लिया? ऐसे कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आना का कॉलेज का कोई दोस्त हो मधुर नाम का, जो ऐसे मस्ती मजाक कर रहा हो। क्यों आना, तुम्हारा कोई दोस्त है कॉलेज का? नहीं माँ, कोई दोस्त नहीं है ऐसा। पर तुम्हारे फोन पे तो उसका नंबर सेव किया हुआ है ना? हाँ सेफ था, लेकिन किसी काम से सेव किया होगा, याद नहीं है। हाँ ना, अब लग रहा है कि गलती हो गई हमसे अपने छोटू का तुम्हारे साथ रिश्ता तय करके। पर अब इस गलती को सुधारने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारी वजह से अगर हमारे घर की शांति, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ भी बर्बाद हुआ, तो आज तुम्हारी शादी के दिन ही कह देता हूँ, हमारे घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। दादा, बेचारी को पता भी नहीं है कि फोन किसका था। शायद भूल गई होगी मुलाकात कब हुई, पहचान कब हुई। आप बेफालतू में ही उसको इस बात पे सुनाए जा रहे हैं। मैं बेफालतू में कोई भी बात नहीं करता हूँ। मत भूलो, तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं, और तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। आहना, ये मधुर कौन है बेटा? माँ मैं सच में नहीं जानती, मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब चीजें बंद करते हैं। हल्दी की रस्म के लिए आए थे, पहले ही बहुत देर हो गई है, घर पे भी बहुत काम पड़ा है, अभी चलकर रस्म शुरू करते हैं। जी चलिए।
शाम को नहीं पता क्या अनहोनी होने वाली है। क्या करूं मैं, किसको बताऊं, कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या मधुर सच में आएगा या फिर सिर्फ मुझे डराने के लिए वो सब कर रहा है? उसे तो पता है अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। अगर शाम को मधुर ने कोई बदमाशी की तो माँ की बहुत बेइज्जती होगी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। देखना आना का चेहरा कैसा उतरा हुआ है, जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर। मुझे भी डर लग रहा है जीजी, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे आजकल न्यूज में बहुत कुछ आ रहा है ऐसा। हाँ वही तो दीदी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन भैया इस शादी के चक्कर में कोई झमेले भी ना पड़ जाए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जी अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। देखिए, खामिखा की एक गलतफहमी के चक्कर में आप हम लोगों से नाराज मत होइए। गलतफहमी की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे देवर को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सच में आना के फोन पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया था। हम सबने देखा, सुना ना आपने? उसने देवर जी से क्या कहा, अब आप ही बताइए। ठीक शादी वाले दिन अगर ये सब बातें होंगी तो हमें कैसा लगेगा? लेकिन मेरी ननद बहुत अच्छी लड़की है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। पक्का ना किसी ने बदमाशी की है, आप प्लीज समझिए। अभी तक तो हमें भी यही लग रहा था कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन अब तो फिर नहीं नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप एक बार उसे अपने घर की बहू बनाकर लेके तो जाइए, फिर देखिएगा कितनी अच्छी लड़की है। आप लोग तो समझते हैं ना, लड़की की शादी के वक्त कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं परेशानी खड़ी करने के लिए। आप गुस्सा छोड़िए और मिठाई खाइए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बात बोल रही है, थोड़ा ले लेते हैं, है ना? बेटा, आप लोग हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी अपने मन में मत रखिए। बेटा, हम लोग बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम किसी को धोखा देने की बात कर ही नहीं सकते बेटा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपके परिवार की बदनामी हो। किसी ने बदमाशी की है, पक्का बदमाशी की है बेटा। जी भाई बिल्कुल। देखिए, आप ये सब भरोसे और विश्वास की बातें तो रहने ही दीजिए। फिलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। शादी की आधे से ज्यादा तैयारियां हो चुकी हैं। अब अच्छे से जानते हैं शादी तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात का पहले जरा सा भी अंदाजा होता ना तो हम ये शादी होने ही नहीं देते। दादा प्लीज, दादा प्लीज, वो बोल तो रहे हैं कि पक्का किसी ने बदमाशी की होगी। अब किसी और की वजह से की हुई बदमाशी से हम आना को गलत समझे, सही बात नहीं है ना? तो तू चुप कर, तू मुझे नहीं बताएगा किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। चलो अभी खत्म करना है ये सब, बहुत सारे काम है। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज प्लीज गुस्सा तुम दीजिए। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत है, ये सही नहीं है, माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और प्लीज ये बात घर जाकर किसी से मत कहना, खाम परेशानी बढ़ जाएगी। आप यही तो चाहते हैं कि कुछ भी करके किसी भी तरह बस शादी हो जाए, फिर उसके बाद लड़की तो हमारे यहाँ आ जाएगी। अब जो होगा हमारे यहाँ होगा, यही चाहते हैं ना? नहीं बेटा नहीं। दादा प्लीज रहने दीजिए ना। तो तू बीच में मत बोला कर। तू तो काम के चलते चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जो झेलना है ना हमें झेलना है। तेरे लिए सब कुछ लाइटली लेना ना बहुत आसान है, लेकिन घर के रीति रिवाज, घर गृहस्थी हमें संभालना होता है। आप प्लीज चिंता मत कीजिएगा, शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, सब शांति से हो जाएगा। दादा प्लीज अब बुरा मत मानेगा, बट एक बात कह रहा हूँ, किसी और का फोन रिसीव करना गलत बात है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना मैंने फोन रिसीव किया, तो पता चल गया कि क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। और ये क्यों बोल रहे हो आप लोग कि लड़की गायब थी, कोई उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अब तो मेरा शक और बढ़ता जा रहा है। तो तुम भाभी को बुलाओ, निकलना है हमें। अरे भाई आप रुकिए, मैं बुलवाता हूँ। पुतुल। जी भैया। हाँ पुतुल, अंदर जाके बोलो ना सबको कि ये लोग घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी बुलाओ। बौदी, वो आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ बस हो गया है, निकलते हैं। अब मंजली छोटी,
एक बार आना से मिलते हैं, फिर निकल जाते हैं। हम लोग चलते हैं। खुश रहो। आना, जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे जो देवर जी है ना, वो बहुत भोले हैं, दिल के एकदम साफ हैं। किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी कि जिंदगी में तुम्हें उन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से उन पर कोई आँच आए। बस इस बात का ख्याल रखना, रखोगी ना? बड़ी भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, करते हैं हम तुम पे विश्वास। हे भगवान, ये विश्वास टूटने मत देना। मुझे मधुर की हरकतों से रक्षा करना, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम सब शर्मिंदगी से मर जाएंगे।